थैंक यू मीनाक्षी जी। सबसे पहले मंच पर विराजे सभी महानुभाव और सभी आदरणीय सम्मानीय, आप सभी को मैं नमस्कार करता हूं। सर प्लीज। कोई बात नहीं सर, अगर आप सामने बैठेंगे या तो डाइस, कोई बात नहीं है। उल्टा आप यहाँ पर बैठेंगे तो मेरी भी हिम्मत बढ़ेगी। इतना बड़ा नाम अगर मेरे पीछे हो तो क्या बात। वो कहते हैं ना कि काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, और काम ना करो तो नाम ऐसा करो कि नाम सुनते ही आपका काम हो जाए। ये सारी हस्तियां यहाँ पर बैठी। थैंक यू सर, थैंक यू। जी जी सर प्लीज। थैंक यू विनय जी। इंट्रोडक्शन में एक शख्स का नाम लेना भूल गए, सॉरी फॉर दैट। प्लीज वेलकम जतिन भाई, जो पार्टनर है प्रिंस एंटरप्राइज के। प्लीज एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मीनाक्षी जी ने कहा कि हंसी, ये लाफ्टर इज ए मेडिसिन ऑफ लाइफ। सही बात है। और मैं तो आप सभी से निवेदन करता हूँ, सब कमाइए, बहुत कमाइए, नाम इज्जत शोहरत पैसा बहुत कमाइए, लेकिन एक बात हमेशा रखिए कि उन दोनों को कभी नाराज मत करना। जीवन में उन दोनों को कभी नाराज मत करना, एक तो भगवान और दूसरे डॉक्टर। क्योंकि क्या है कि जब भगवान नाराज होता है तो वो डॉक्टर के पास भेजता है, और जब डॉक्टर नाराज होता है तो ये कमाने वाली बात है। और देखिए कितने प्यारे लगते हैं आप, मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। किसी ने मुझसे एक छोटा सवाल पूछा था, प्रश्न किया था कि विनय राज, खुशी और खुदकुशी में क्या अंतर है। मैंने कहा आपने जिसे चाहा, उससे प्यार हुआ, वो हुई खुशी, और उसी से शादी हुई, वो हुई। कितने समझदार है। देखिए ये एक्सपीरियंस बोलता है, ये अनुभव बोलता है, और जाके फिर आगे चल के काम आते हैं हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए। और सही बात है, आप मुस्कुरा रहे हैं इसीलिए बातें हैं, आप मुस्कुरा रहे इसीलिए मेरी बातें हैं कि जो हंसा उसी का घर बसा, जो हंसा उसी का घर बसा। बाद में उसे जाकर पूछिए वो जिंदगी में फिर कब हंसा। फिर भी आपकी हिम्मत की दाद देता हूं कि शादी के बाद भी आप बड़े प्यार से मुस्कुरा रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है। ये तो अभी मेरा काम है सर जी, वरना फिर घर घर की बातें होती है, वो तो यहाँ पब्लिक में शेयर नहीं करूंगा, लेकिन अच्छा लगता है। और ये हंसते रहिए, बातें करते रहिए। आजकल हमारे देश में भाषाओं का बहुत बड़ा ये एक भाषा भी एक अपने आप में रोल मॉडल बन गई, अपनी मातृभाषा को छोड़कर। और गुजराती हैं तो हमारे भाई साहब जो गुजराती हैं, उनकी गुजराती मातृभाषा है तो अंग्रेजी के पीछे भाग रहे हैं। जिनको मराठी है वो अंग्रेजी के भाग रहे हैं, जिनके पंजाबी वो भी अंग्रेजी के पीछे भाग रहे हैं। पहले नेता लोग केवल जनता की सेवा के पीछे भागते थे, आजकल वो भी काम काज छोड़कर केवल अंग्रेजी के पीछे भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक वजह है, क्योंकि आजकल फॉरेन टूर्स ज्यादा मिलती है, सरकारी खर्चे में फॉरेन टूर्स मिलती है। जब हमारे लालू प्रसाद जी भूतपूर्व रेल मंत्री थे, तब उन्हें भी न्योता आ गया। उनके पीए ने आकर बताया, उनका नाम मिश्रा था, बोले सर जी लेटर आया है। काल का पढ़ो। जैसे पीए ने लेटर पढ़ा, बोले सर जी आपको अमेरिका जाना है। उस वक्त बिल क्लिंटन साहब प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस के थे, प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए। तो बोले बात बताया, बोला हाँ ससुरा का नाते हम सर कौन भाषा बात करेगा। बोले सर वो तो आपके साथ अंग्रेजी में बात करेंगे। तो कोई बात नहीं मिश्रा, ये आवा थोड़ा हमको भी अंग्रेजी सिखाओ, ज्यादा नहीं हाय हेलो वाला अंग्रेजी। बोले सर इंग्लिश लैंग्वेज वेरी फनी लैंग्वेज, इजी लैंग्वेज, यू कैन एंजॉय, ज्यादा मत फाड़ो, इतना सिखाओ। बोले सर इतनी सी बात है, 3 लाइन आप रटते रहिए। जैसे आप जाएंगे, समझिए पीर साहब सामने आए, आप सामने से हाथ आगे बढ़ेंगे, हाथ में हाथ धरते हुए आप बोले हाउ आर यू, वो जवाब देंगे आई एम फाइन। तुरंत आप कहिए मिट्टू। अरे 3 लाइन मिश्रा बहुत खुश कर दिया। लालू जी बंगले से अंग्रेजी रटते चले गए। फ्लाइट में बैठे, वहां से रिहर्सल कर रहे हैं, सामने के एयरहोस्टेस खड़ी थी, कोने में खड़ी, उसको हाथ मिट्टू, दूसरा वाला मिट्टू। ऐसे करते करते वॉशिंगटन डीसी एयरपोर्ट जैसे पहुंचे, बिल क्लिंटन साहब अपनी पत्नी हिलेरी के साथ उन्हें वेलकम करने आए। उनको सामने पाते ही लालू जी की अंग्रेजी फिसल गई। लालू जी गोल मार के हाथ में धरते बोला बोले कैसा बंदा है यार, अपने देश में इसको कुछ कह भी नहीं सकता। बोले फिर भी मेहमान है। बोले आई एम हस्बैंड ऑफ हिलरी। अच्छा मिट्टू। भाषा की बात है।
पहले उस वक्त के जमाने में देखिए कि महिलाओं को देखकर लोग कहते थे कि अगर कोई पीड़ित महिला तो समाज कहता था बेचारी पति पीड़ित है, ससुराल पीड़ित है। लेकिन आजकल पुरुषों को